अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ितरी साअन मिन तमरिन और साअन मिन शईरिन। मोहतरम हज़रीन जुमा, दीनी मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, हमें सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, उसकी बड़ाई, हम्द व सना बयान करनी चाहिए कि जिसने हम तमाम इंसानों को इस दायरे फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और हमें पैदा फरमाने के साथ साथ हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए अपने बेशुमार अंबिया कराम का सिलसिला जारी किया और मुतअद्दिद किताबें नाजिल फरमाईं। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लिए रहनुमा रहबर बनाकर मबऊस फरमाया था। मोहतरम सामिन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नेमतों वाला, बरकतों वाला, सादतों वाला महीना जो हम पर साया फ़गन है और गिनती के चंद दिन और बचे हैं, ये बरकतों वाला महीना हमसे रुखसत होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेपाया करम किया इस उम्मत मुहम्मदिया पर, बेपाया एहसान किया इस उम्मत मुहम्मदिया पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़े से वक्त में थोड़ी सी सही और जिद्दोजहद से इंसानों को बेशुमार अज्र देने का वादा ले लिया है। थोड़ी सी कोशिश पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार सवाब से नवाजता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है और उसका बहुत बड़ा एहसान है इस उम्मत मुहम्मदिया पर। अगरचे ये उम्मत, इसकी उम्रें कम हैं, ये आखिरी में आई है, लेकिन इसके अमल पर जो अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, इससे पहले किसी उम्मत को नहीं दिया गया। थोड़ी सी जो है मिकदार में आदमी नेकी करता है, अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार अजर से उसको नवाजता है। ये उसका बहुत बड़ा एहसान है इस उम्मत मुहम्मदिया पर। मेरे भाइयों, ये उन्हीं महीनों में से है जिन महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है बरकतों का, सादतों का
और उसकी रहमतों का फैज़ान आम होता है। रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से आज़ादी देता है। रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके मुकर्रब फ़रिश्ते, अल्लाह ताला खुद और उसके मुकर्रब फ़रिश्ते जो हज़रत जिब्रील सलाम हैं, जो फ़रिश्तों के सरदार हैं, और बेशुमार फ़रिश्ते आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं, रोज़ाना का मामूल होता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं फ़रिश्तों के ज़रिए से निदा लगवाता है कि है कोई परेशान हाल जो अपनी परेशानी को मेरे सामने बयान करे, मैं उसकी परेशानी को दूर करूँगा। है कोई ज़रूरतमंद जो अपनी ज़रूरत को मेरे सामने पेश करे, मैं उसकी ज़रूरत को पूरी करूँगा। है कोई परेशान मजबूर, मैं उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ़ को, उसकी मुसीबत को दूर करने के लिए बैठा हूँ। मुझे पुकारे, मैं उसकी तकलीफ़ दूर करूँगा। ये रोज़ाना का मामूल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके मुकर्रब फ़रिश्ते आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं। मेरे भाइयों, ये उन महीनों में से एक है जिसके अंदर इंसान अगर थोड़ी सी कोशिश कर ले, थोड़ी सी अगर मेहनत कर ले, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। थोड़ा सा अगर इंसान ध्यान दे दे, उसकी आने वाली जो ज़िंदगी होती है, आने वाला जो वक्त होता है, वो सुधर जाता है, बन जाता है, संवर जाता है। क्योंकि ये महीना आया ही इसलिए है कि उसमें बंदों की तरबियत करे, बंदों की तरबियत कर सके, उन्हें खुलूसुल लिल्लाहियत के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखा सके। जिस तरह इस महीने के अंदर इंसान चाको चौबंद हो जाता है आम दिनों के बनिस्बत, इस जो है महीने के आम दिनों में वो इबादत करने का शौकीन हो जाता है, उसके अंदर शौक़ और जज्बा पैदा हो जाता है। यही शौक़ और जज्बा पैदा करने के लिए ही ये महीना आता है कि इंसान को ऐसी तरबियत दे कि आने वाले महीनों के अंदर भी उसके अंदर इबादत करने का वही शौक़, वही जज्बा और वही हौसला उसके अंदर होना चाहिए। मेरे भाइयों, बस गिनती के चंद अय्याम और बचे हैं और हम जिस अशरे से गुजर रहे हैं, जो आखिरी अशरा है, जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल अशरा है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अज़वाज मुतहरात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, कारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखलल अश्र आई क़ज़ा शद्दा मिज़रहु व अहया लैलहु व आई क़ज़ा अहलहु, कि जब ये अशर यानी आखिरी अशरा जब दाखिल होता था, आखिरी अशरा जब शुरू होता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या होती थी? शद्दा मिज़रहु, अल्लाह के रसूल अपने आप को तैयार कर लेते थे। शद्दा मिज़रा का मतलब होता है एजार बांधना, नाला कस लेना। ये किनाया इस बात के लिए है कि जब एक आदमी किसी मैदान में जाना चाहता है, जंग में जाना चाहता है, तो पूरी तैयारी कर लेता है, उसको बोलते हैं शद्दा मिज़रहु, कि उसने अपने आप को मुकम्मल तैयार कर लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे के आने से पहले ही अपने आप को तैयार कर लेते थे इबादत करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाने के लिए, बेशुमार नेकियां करने के लिए, यानी एकदम तैयार होकर इस अशरे का इस्तेकबाल करते थे। तो आप अपने आप को तैयार कर लेते थे, साथ ही साथ वो अहया लैलहु, कि जब ये अशरा आ जाता था तो इसकी तमाम रातों को आप जागते थे। वो अहया लैलहु, इसकी रातों को आप जागते थे, यानी जो 10 रातें आखिरी अशरे की आती थी, अल्लाह के रसूल का मामूल था कि आप उन 10 रातों में जागते थे, शब-बेदारी करते थे और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करते थे, तिलावत कलामुल्लाह करते थे और बहुत सारी नेकियां, जिसकी वजह से जो दर्स है उम्मत के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत नहीं थी। इतनी सारी इबादतों की आपको ज़रूरत नहीं थी। आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला पिछला तमाम गुनाह माफ़ था, लेकिन ये इसलिए करते थे, ये उम्मत के लिए दर्स है, ये उम्मत के लिए नमूना है कि एक रसूल बहैसियत रसूल होने के, जबकि आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ हैं, उसके बावजूद आप इस कदर चाको चौबंद हो जाते थे, इस कदर जो है मुनहमिक हो जाते थे इबादत के अंदर। तो हम उम्मती तो बेशुमार गुनाहों के मुर्तकिब हैं, बेशुमार गलतियों के जो है हम मुरक्कब हैं। तो हमें किस कदर नेकियां और किस कदर हमें जो है नेकियों में मुनहमिक होना चाहिए। तो ये एक दर्स इबरत था उम्मत के लिए, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी सारी इबादतों की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे और देर तक खड़े होने की वजह से आपकी जो है पैरों में वरम आ जाता था, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती थी, जब आप नमाज़ पढ़ चुके होते थे तो अल्लाह के रसूल से कहती थी कि अल्लाह के रसूल
आप इतनी लंबी लंबी जो है क़याम करते हैं कि आपके पैरों में सूजन आ जाता है, वरम आ जाता है। अल्लाह के रसूल, आपके अगले पिछले गुनाह तो माफ़ हैं, फिर आप इस कदर इबादत क्यों करते हैं? तो अल्लाह के रसूल का जवाब मालूम है क्या होता था? अल्लाह के रसूल का जवाब होता था, अफलम अकून आबिदन शकूरा, आयशा क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बनकर जीऊँ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे लोगों पर, हर शख्स पर बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार इनाम से नवाजा है, बेशुमार नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का इस्तेमाल करने का तकाजा है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बनकर जिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बनकर न जीऊँ। ये उम्मत के लिए दर्स है कि हमको, आपको, सबको बहुत ज़्यादा इबादत करने की जो है ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, ये गिनती के चंद अय्याम जो अभी बचे हैं, उन्हें गनीमत समझते हुए इन अय्याम में, इनके दिनों में, इनके रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, ज़िक्र अस्कार, अपने गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह के रसूल पर दरूद, तिलावत कलामुल्लाह, सदका व खैरात, यानी जिस कदर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नेकी जिस कदर इंसान कर सकता है, ये गनीमत समझते हुए कर ले कि ये अय्याम हमसे गुजरने वाले हैं। हो न हो अगला हमको मिले न मिले, हो सकता है कि अगले रमज़ान तक हम ना पहुंच पाएँ। इसलिए मेरे भाइयों, सल्फ़ सालिहीन के बारे में आता है कि रमज़ान के 6 महीना पहले से ही वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा देना। 6 महीना पहले सल्फ़ सालिहीन दुआएं करते थे इस महीनों को पाने के लिए कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा देना। और जब ये महीना पाते थे, मुनहमिक होकर इबादतें करते थे, और जब ये महीना गुजर जाता था तो 6 महीने तक दुआएं करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने इस महीने के अंदर जो भी नेकियां की है, जो भी इबादतें की है, जो भी अमल किया है, उसे अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत से नवाज देना। ये एक गनीमत वाला महीना है, नेमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, सादतों और खुशनसीबों वाला महीना है। इस महीने से जो महरूम रह गया वो तमाम नेकियों से महरूम हो जाएगा। और इस महीने के आखिरी अशरे के और आखिरी अशरे के भी ताक रातों में, उन ताक रातों की जो अहमियत बतलाई गई है, कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो इन ताक रातों के जागने से, इन ताक रातों में इबादत करने से महरूम हो गया, वो हकीकत में बदनसीब है। मेरे भाइयों, अभी 2 और ताक रातें बाकी हैं जिनमें हमें और आपको जागना है, शब बेदारी करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करनी है, उससे अपनी लौ लगानी है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है, अपने जो है किए हुए स्याह कारनामों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो कर इल्हा और गिरिया वजारी के साथ उससे दुआएं करनी है और अपने आप को बख्शवाना है। वरना ये महीना आया और चला गया, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, या इस महीनों को पाकर हमने अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सकी, तो याद रखिए ऐसे शख्स को अल्लाह के रसूल ने बदनसीब कहा है कि वो बदनसीब है। तो ये गिनती के चंद अय्याम और बचे हैं जिनमें हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है और पूरे तन मन धन के साथ, तगो-दो के साथ, जिद्दोजहद के साथ मुनहमिक होकर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की ज़रूरत है। पहले अशरे से कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल ये आखिरी अशरा है, और इस आखिरी अशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने लगभग सुन भी ली है। एक और चीज़ जो इस आखिरी अशरे के अंदर की जाती है वो है ज़कातुल फ़ित्र, जिसको हम और आप फितराना बोलते हैं। फितरा एक ज़कात है जो साहिब निसाब के लिए है कि 7.5 तोला सोना हो तब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होता है, या 52.5 तोला चांदी हो तब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होता है, या इन दोनों में से, इन दोनों जो है जिन्स में से किसी के बराबर पैसा उसके पास हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होता है साल गुजरने के बाद। वो ज़कात का एक अलग हुक्म है। और ये ज़कातुल फ़ित्र जो है, इसको जो मांगने वाला भिखारी है, जो रोज़ाना भीख मांगता है, उससे भी अदा करना है। ज़कातुल फ़ित्र के बारे में देखिए, उसका कोई निसाब नहीं है, अल्लाह के रसूल ने उसका कोई निसाब नहीं मुतय्यन किया है। सही बुखारी की रिवायत के अंदर आप देखेंगे तो उसमें इस लफ्ज़ का इजाफा है कि ज़कातुल फ़ित्र कौन कौन अदा करेगा, तो उसमें अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल है, ग़ुलाम भी, इसी तरह से आज़ाद भी, मर्द भी, औरत भी, बच्चा भी, यानी इन तमाम लोगों को ज़कातुल फ़ित्र अदा करनी है। सब पर यकसा तौर पर फ़र्ज़ है, जैसा कि हदीस के अल्फाज है,
फ़रज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री सान मिन तमरिन और सान मिन शईरिन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है। एक सा खजूर या एक सा जौ, या इसके अलावा और दूसरे अल्फाज जो हदीस के अंदर आते हैं, पनीर का लफ्ज़ भी आया है, लबन का भी लफ्ज़ आया है। जो भी खाने वाली ग़िज़ाएँ थी उस वक्त, जो खाने वाली जिन्स थी उस वक्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लेकर गिना दिया है कि खाने वाले अज्जा में से, जिन्स में से आपको एक सा एहतियात के तौर पर 3 किलो उसको पकड़ते हैं उलमाए कराम, कि एहतियात के तौर पर उसे 3 किलो मान लिया जाए। यानी एक आदमी पर, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, गुलाम हो, अमीर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, एक फ़र्द पर 3 किलो गल्ला ज़कातुल फ़ित्र के तौर पर अदा किया जाएगा मेरे भाइयों। और इसके बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद निकलने के बाद और ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले उसको अदा करते थे। ये अफजल तरीका है कि चाँद निकलने के बाद, ईद की चाँद देखने के बाद और ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले उसको अदा कर दिया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बारे में आता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कि आप 1 या 2 दिन पहले निकाल देते थे, यानी ईद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले निकाल देते थे। इससे पहले निकालना दुरुस्त नहीं है। उलमाए कराम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि ईद से 1 दिन या 2 दिन पहले आप सदक़तुल फ़ितर निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं निकालना है, उससे पहले निकालना जायज़ नहीं है। अब इस सदक़तुल फ़ितर के निकालने का जो मकसद क्या है, अल्लाह के रसूल ने इसको फ़र्ज़ करार क्यों दिया है, उसकी 2 हिकमतें हैं और 2 वजह हैं हदीसों के अंदर जो है आई हुई है। उसमें एक वजह है कि रोज़ेदार रोज़े की हालत में उससे जो छोटी मोटी, मतलब रोज़े के ताल्लुक़ से उसके अपोजिट में, रोज़े के ख़िलाफ़ में रोज़ा रहते हुए उससे जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, उसको जो है रोज़ेदार को पाक साफ कर दिया जाए। इस ज़कातुल फ़ित्र से, इस सदक़ुल फ़ितर के ज़रिए से रोज़ेदार की छोटी मोटी जो कोताहियाँ हुई हैं रोज़े की हालत में, उससे उन कोताहियों से पाक कर दिया जाए, एक वजह। और दूसरी वजह है तुअमतुल लिल मसाकीन। एक तो वजह है तुहरतुल लिस्साइमी मिनर रग़बी व रफ़सी, कि रोज़ेदार के जो है छोटी मोटी गलतियों को, उसकी वजह से जो हुई है, सरदर्द हुई है, तो ये ज़कातुल फ़ित्र के ज़रिए से उसको पाक कर दिया जाए। और दूसरा है तुअमतुल लिल मसाकीन, मिस्कीनों के खाने के इंतज़ाम हो जाए। जो मिस्कीन है, फ़कीर हैं, जिन्हें खाने के वादे हैं, ऐसे लोगों के लिए कम से कम ईद के दिन खाना मुयस्सर हो जाए, अच्छे से अच्छा खाना खा लें, उस दिन वो हाथ फैलाने की नौबत उनको ना आए। ये मकसद है ज़कातुल फ़ित्र का। अब एक चीज़ और है, बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं कि ज़कातुल फ़ित्र में, यानी सदक़े फ़ित्र में गल्ला निकालना सही है या नकद भी निकाल सकते हैं। तो गल्ला निकालने में तो किसी का इख्तलाफ नहीं है। आपने उस अल्फाज को सुना भी कि अल्लाह के रसूल ने गल्ला ही के जो है, यानी खाने पीने की जो चीज़ें राइज थी उस वक्त, उसका नाम लिया है। तो गल्ला निकालने में तो कोई हर्ज नहीं है। रहा नकद निकालने में, नहीं पैसा निकालने के बारे में, तो देखिए उलमाए कराम ने एतदाल का रास्ता इख्तियार किया है कि अगर कोई गल्ला निकालता है तो बदरजा औला उसका अदा है, लेकिन अगर कोई गल्ला ना निकाल कर उसके जगह पे नकद रकम देता है, निकालता है, तो उसका भी जो है सदक़तुल फ़ितर अदा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि उस वक्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, तो ये जो खजूर है, पनीर है, जौ है, ये भी एक करेंसी की हैसियत से काम करती थी। जैसे हम लगभग 30-40 साल पहले की जो है बात अगर देखते हैं, तो हमारे घरों में भी पैसे बहुत कम होते थे, लेकिन गल्ले होते थे। हमें कुछ लेना देना होता था तो हम उन्हीं गल्लों के ज़रिए से सामान खरीदते थे, यानी गल्लों का इस्तेमाल हम करेंसी की जगह पे करते थे। बचपन में हम लोग बर्फ़ लेने के लिए जाते थे, थोड़ा सा गेहूँ उठाया, दे के बर्फ़ ले लिया, या दुकान पे कोई सामान लेना हो, गेहूँ उठाया, दुकान पे दिया, सामान लेके चले आए। मतलब ये गल्ले जो थे ये करेंसी की जगह इस्तेमाल होते थे। पैसे की किल्लत थी, लेकिन गल्ले, किसानों के घर में गल्ले बहुत होते थे। तो ऐसे ही अरब के अंदर खजूर की पैदावार, पनीर की पैदावार, जौ की पैदावार भी, और उसके अलावा और 2-3 चीज़ और बयान की गई हैं, इनकी पैदावार कसरत से होती थी। और उस वक्त भी लोग इसको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर लेते थे। लिहाजा
सख्त हुक्म लगा देना कि गल्ला अगर नहीं निकालते हैं पैसा दे देंगे तो सदकुल फितर अदा नहीं होगा, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। एतदाल का रास्ता अपनाएं। आज का जो माहौल है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम जिसको गल्ला देते हैं वो हमारे सामने ही जाके दुकान पे बेच लेता है और पैसा ले लेता है, और अक्सर हम लोग भी खरीद कर ही खाते हैं, गल्ला खरीद कर ही खाते हैं, पैसा देकर गल्ला लाते हैं। तो फिर अगर हम सामने वाले को गल्ला देते हैं, हमारे सामने जाके दुकान पे हम उस गल्ले को खरीद कर लाए हैं 50 रुपये में, और वो उसी गल्ले को लेकर देता है 40 रुपये बेच देता है। मतलब ये है कि हमें उसकी भी मसलिहत देखनी होगी, सामने वाले की मसलिहत को भी हमें देखनी होगी। अगर उसको पैसा मिल जाता है तो अपने हिसाब से ग़िज़ा भी इस्तेमाल कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसको पैसा दे देंगे तो अपने हिसाब से खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें ले सकता है। तो बहरहाल कोई हरज नहीं है, आप गल्ला निकालें या जींस दे दें, नकद दे दें, दोनों सूरतों में जायज़ है। लेकिन फ़र्ज़ हर एक पर है, कम से कम 3 किलो गल्ला या उसकी बनिस्बत पैसा हर शख्स को देना है। ईद की नमाज से पहले उसको अदा करना है, गरीबों मिस्कीनों तक उसको पहुँचाना है। तो ये चंद बातें थीं इस आखिरी अशरे के ताल्लुक से। अल्लाह से दुआ है कि बारे लहा हम तमाम मुसलमानों को दीन की सही समझ फरमाए। बारे लहा हम में से जो भी मुसलमान तेरे जिस खित्ते के अंदर परेशान हाल हैं, मजबूर और मजलूम हैं, इलाहा आलमीन तू उनकी ग़िमत फरमा। बारे लहा हम में से जो बीमार हैं तूने शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। इलाहा आलमीन हम में से जो मकरूज़ हैं तो उनकी कर्ज़ की अदायगी को रास्ता निकाल दे। बारे लहा हम जब तक इस दुनिया के अंदर इस्लाम पर, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर। मेरे भाइयों, एक बात और रह गई, ये जो जुमा है, बहुत सारे लोग हमारे माशरे के अंदर उसको अलविदाई जुमा बोलते हैं। बोलते रहते लोग, सुनते रहते हैं कि आज अलविदाई जुमा है। जो कभी नहीं पढ़ता होगा वो भी आज जाएगा नहा धो के पढ़ने, और इसको अलविदाई जुमा बोलते हैं। शरीयत के अंदर अलविदाई जुमा नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी का हर दिन अलविदाई है, याद रखिएगा। हर इंसान की ज़िंदगी का हर दिन अलविदाई है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि मौत कब आ जाएगी। इसलिए किसी जुमा को अलविदाई जुमा कहना ये दुरुस्त नहीं है। ये लोगों की ज़ुबान में भले ही राइज है, लेकिन शरीयत में इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी जुमा को अलविदाई जुमा कहें। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअदकुम लअल्लकुम तज़क्करून वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अवला व अहम्म व अजल।